राम राम भाई जी। आओ, हम कहा पोजीशन बढ़िया। ठीक है, देखो। पहला पार्ट हम फटाफट वाला डाल दीन रहे। ठीक है, 150 क्वेश्चन रहे। और फैक्टो बता रहे हैं अलग से। तो पढ़ ही लो, ना पढ़े हो बहुत बढ़िया काम रही। और तुमका लग रहा कि तुम पेपर के एक दिन पहले पढ़ी हो, तो यह तुम्हारा भरम है, समझो। और कंपटीशन की डेफिनेशन बताई का होते हैं। को पूछ ले कंपटीशन की परिभाषा का हो, तो अंग्रेजी में ना शुरू हो जाएगी मैनी पीपुल, तो हमका मैनी मैनी ना चली। हिंदी में समझो। कंपटीशन का मतलब भूसा में सुई ढूंढना। ठीक है। पूरी कोठरी में भूसा भरा, वही में भेज दो, सुई फेंक दो। ठीक है, या सुई भेज दो, वही में डाल दो, फिर ढूंढ के दिखाओ। बेटा पूरा भूसा में का हालत ख़राब हो जाई। ठीक है, ये लिए कंपटीशन में बहुत खतरनाक है, ये लिए पढ़ी लो। ठीक है। और एक ही दिन में ना पढ़े के सोचो। देखो, शुरू करो। ज़्यादा बकवास नहीं ना। यूरिया में अधिकतम मात्रा काहे पाई जाती है? यूरिया की अधिकतम मात्रा काहे में पाई जाती? तो मूत्र में। और देखो, मनुष्य यूरिन में कहाँ निकालता है? ठीक है, तो मतलब यूरिन में क्या है? यूरिया निकालता है। ठीक है, अरे वही मूत्र में। और पक्षी का निकालती जो पक्षी उड़ाती है यूरिक एसिड, और जो यूरिक एसिड निकाला तो पानी कम पियत। और वैसे कम पानी पिए वाला मतलब वही लोग सबसे कम पी, बीच वाले मनुष्य आ जाता है। मनुष्य का यूरिया निकालता है, तो वह पानी लेकिन एवरेज में पियत। सबसे ज़्यादा पानी को पियत जो जल में रहा। ठीक है, काहे जल में मछली का हिसाब लीन जात का, तो मछलियाँ अमोनिया निकालती हैं, पक्षी यूरिक एसिड निकालते हैं, मनुष्य यूरिया निकालता है। और यही यूरिया थोड़े समय बाद अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, और अमोनिया की महक आती रहती है। बात समझ, यही लिए टॉयलेट टॉयलेट के बगल से निकलो तो कितना महकत है, मार गंधा जात है। ठीक है, तो और याद रखना। और सुनो, आंसू गैस में कौन सी होती है गैस प्रयोग होती, तो अमोनिया प्रयोग हो जाती। ठीक है, बात समझ में आ गया। हाँ, रामदेव वाले चेला ना बनो, रामदेव नहीं, राम रहीम वाले की मारी की बुआरा में डाल दी हो, कन्वर्ट कर दी हो। अगला देखो, पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। एंजाइम का हो, हम कहा जो लार थूक आंसू ये सब कहाँ है? एंजाइम का पार्ट होती हैं। बात समझ, एंजाइम पाचन में बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। ठीक है, लार में कौन एंजाइम पाया? टाइलिन पाया जाता है। चलो, दूध का खट्टा मतलब दूध में नहीं होता है तो का, तो बता विटामिन दही में होता है, लेकिन दूध में नहीं हो, तो विटामिन सी। ठीक है, दूध में नहीं होता विटामिन सी, और समझ लो। ठीक है, टॉक्सिक क्या है? टॉक्सिक किल क्या होती है? ये एक जहर है। ठीक है, टॉक्सिन क्या हो जाता है? जहर हो जाता है। टॉक्सिन क्या हो जाता है? जहर का पदार्थ होता है, नहीं सांप सपेरा वाला। एंजाइम कई के बहुलक हैं। तो एंजाइम की संरचना कैसे होती है? हम जो बात कह रहे हैं वह सुनो। ठीक है, शब्दन पे ना जाओ। अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती? 20। बात समझ में आ गई? ये हमारे शरीर में होते हैं, इनकी कमी से शरीर में विकार शुरू हो जाती है। और देखो, फलों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता भैया? फलों सब्जी में विटामिन डी। हमका विटामिन डी का रासायनिक नाम बताओ, कल पढ़े हो तो कहा कही हो? कैल्शियम, तो कैल्शियम तो कैल्सीफेरॉल। और विटामिन धूप, धूप की किरण, होप्स। ठीक है। हाँ, उसके बाद मलेरिया परजीवी का है मादा एनफ्लीज। कलो आया था प्लाइजोडियम परजीवी, यही वाली मक्खी फीमेल काटती है। बात समझ में आ गए? हाँ, महिला महिला मित्र हैं। ठीक है, पुरुष बढ़िया भौरा बना रहता है। मानव मूत्र में मतलब उत्सर्जित होता है, जब यूरिन करते हैं आप, यूरिन से निकलता है, तो उसमें कौन सा विटामिन होता है मानव मूत्र में? तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। और सुनो, जो लोग ज़्यादा शराब अल्कोहल लेती हैं, बात समझ में आ गई कि नहीं, उनमें विटामिन सी की कमी हो जाती है, और उनके घाव भी जल्दी सही नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए छोड़ दो। दूध में उपस्थित होता है प्रोटीन, तो कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन। और देखो, जिनके सर पेट में कैसीन की कमी है, ठीक है, तो उनका दूध अच्छा नहीं लागत, तो उनका ज़बरदस्ती ना कहो कि पी लो बच्चा पी लो, हजम नहीं कही पावत ना, कहे कैसीन कम है, ज़बरदस्ती मुंह में ढकेले दे रहो। मेढक में कितने चैम्बर हो? 3 चैम्बर। कितने होते हैं? 3। अब देखो, जो लोग पानी में रहा थे केवल पानी में, तो 2 चैम्बर। और जो अंदर बाहर करत रहे उनके 3 चैम्बर। और मनुष्य में कितने चैम्बर हो? 4। ठीक है, और मनुष्य का जो को हमेशा स्थल मंडल में रहा। ठीक है, मतलब धरती में आते हो के 4 हो जाए। पक्षी के भी 4 हुई, कुत्ता के भी 4 हुई, सब 4 मार दीनो। ठीक है, और मछली के बस याद रखे 2। उसके बाद मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन? पिट्राइड ग्लैंड है। मस्तिष्क में कौन सी? पिट्राइड ग्लैंड के रूम से। और मानव में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा? पिट्राइड मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहलाती है। ठीक है, और मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने कैल्शियम। कैल्शियम कितने परसेंट होता है? 2%। कैल्शियम कितना होता है? 2%। और कौन सी? पैराथायराइड ग्लैंड निकालती है। और फास्फोरस कितना होता है शरीर में? 1.5%। कितना होता है फास्फोरस? कैल्शियम और फास्फोरस से होती ना हड्डियाँ मजबूत। हाँ, ये लिए दूध पिए करे चाहिए। कोशिका का अनुवांशिक क्या होता है? डीएनए। डीएनए आरएनए क्या है? ये प्रोटीन का संश्लेषण है। डीएनए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मतलब बातें अपनी पहुंचाता रहता है। ठीक है, बात समझिए, इसीलिए तुम पिताजी से ज़्यादा होशियार, लेकिन अपने तक रखो ये बात। अनुवांशिक के जन्मदाता
गैगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने कहा मटर के दाने से के बताया था ना, देखो मटर का दाना है कि दुई टुकड़ा होते, एक मेल होते एक फीमेल, तभी जाके एक आगे कौप बनत जाके लड़कवा का जन्म होत। ठीक है, ऐसे समझ लो। किसान का परम मित्र, अब ये केचुआ, केचुआ का से किसान, बात समझ, दोनों का माटी से संबंध है, देश की मिट्टी है भैया, किसान का सम्मान करो। ठीक है। कोशिका का में केंद्रक पाया जाता है, तो सबसे पहले बताएं कोशिका के अंदर ये कोशिका है, और कोशिका के अंदर ये किनारे किनारे ये जो कोशिका के अंदर यहाँ होती है। ठीक है। और ये जो लिक्विड भरा होता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका का ये केंद्रक होता है, केंद्रक बाद लिक्विड होता है, तो ये कोशिका भित्त हो जाती है। ठीक है। वो सारी पेड़ों में होती है, कोशिका के अंदर होती है। ठीक है। और सर सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ा पुष्प, तो आर्कटिक सबसे बड़ा क्या होगा फल, और रेफ्लेसिया सबसे मतलब बड़ा हो गया। ठीक है। और सबसे छोटा पुष्प कल पढ़ाया था तो वुल्फिया। ठीक है। और देखो इस स्तंभकंद, धनकंद, सलकंद और प्रकंद, तो देखो स्तंभकंद आलू हो जाई। ठीक है, बात समझ में आ गए। धनकंद का हो जाई जाके, तो देखो धन के पास बंडा खाए वाले के नहीं, केसर ये सब धन वाले खाते हैं। ऐसे सलकंद एक एक छिलकला निकल चले जाते ना प्याज के। और प्रकंद कौन सा है भैया, प्रकंद तो अदरक आलू के रूप में थोड़ी लगेगा, तो स्तंभकंद में लगा दो। तुम का प्रकंद मतलब क्या जाने, अदरक के कई प्रकार होते ना, तो बात याद रखना। और झांसी में बहुत होते अदरक। ठीक है, देखो स्टेशन से जाओ पेपर वेपर दे जाइयो तब याद, अदरक और हल्दी। अगला देखो अमरूद। अब अमरूद में क्या खाते, अमरूद अंगूर शरीफा टमाटर में का बी मतलब पूरा भाग खा तो काटा, अमरूद भी छीलत ही होगा, नहीं छीलत ना पूरा भाग उड़ा दे तो क्या फल भित्ती खा जाए। आम, ठीक है, पपीता बेर, इनमें का होत, देखो बेर अंदर होत कि नहीं होते, देखे हुई हो तो एक का खाद मध्य व्यक्ति। बात समझ में आ गया कि पपीता में होता है नहीं है, का गुटली चबा जाइयो का। ठीक है, बात समझ, वो थोड़ी देर तक पगुरियाओ भले। अदरक आलू ये कहाँ है, तना है, अदरक आलू तना है। बात समझ में आ गया। हम कह रहे हैं वी शेड वाली सब जड़ें हो जाती हैं, याद रखना। मनुष्य में शरीर में खून का प्रतिशत कितना हो, तो प्रतिशत में 7 मारे हो, कितना मरी हो 7% होता है। ठीक है। और लीटर में 5 से 6 लीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं, सब क्वेश्चन आए हैं और दबा के याद कर लो बेटा, ये समझो चुंबक का काम करी। ठीक है, अगला देख लो। मनुष्य का मस्तिष्क कितना होता है, 1.5 किलो की खोपड़ी, इतना चटकत की पूछो ना, 1.5 किलो से कम है। ठीक है, 1.5 किलो से भी कम। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं, ऐसे याद रखना। ठीक है। ऊँट का गर्भावधि काल कितना, लेकिन 1.5 किलो को होती बेटा, लेकिन दिमाग बहुत तेज हो, तो लगा दो यहाँ पे तो वहाँ फोड़ से बनत। ठीक है। अब देखो हाथी के मतलब ये ऊँट कितने दिन में बच्चा दे देता, हाथी बोल रहे हैं 320 से 350 में। अब देखो गाय माता हमारी कितना, हम लोगों का 9 महीना, वही गाय का भी होता है। ठीक है। और भैंस का कितना, मौसी जी का कितना है 300 दिन। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। अब देखो पैतृक तुम्हारे पिताजी हैं कि नहीं, नहीं ये लोग तो क्या कहे वही चेक कराया हुआ था, तो एन डी तिवारी वाला केस हो, एन डी तिवारी के लड़का बाद में आधी प्रॉपर्टी बंटवा नहीं रहा, कहना हमारा लड़का ना है, तो डीएनए करा होगा तो पता चलेगा, डीएनए फिंगरप्रिंट से, डीएनए फिंगरप्रिंट। और ये कहाँ पे चेक हो, तो हम कहा हैदराबाद में, डीएनए प्रिंटिंग प्रेस वाला प्रिंटिंग कहाँ पे होता, तो या कहाँ हैदराबाद में। और देखो दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या, लैक्टो एसिड, लैक्टोज। और देखो दूध में जो मीठापन होता है वो लैक्टोज। और हम कह रहे हैं दूध का पाचन के लिए कैसी नहीं याद रखना, सब गोड़ के ना चले आना, गुड़ को, और ये सब एग्जाम हाल पहुँचावे है। मूत्र का निर्माण का किडनी में होता है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या बताया था, नेफ्रॉन। ठीक है, सबसे लंबा कृमि वर्म क्या हो जाता है, तो टेप वर्म के। प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है 3.26 होता है के बराबर होता है, यही पढ़े हो कि नहीं। कपड़ा सुखाने के लिए कौन सी मशीन होगी, वो ये कपड़ा दूध से दही निकाल सब होगा। आप मतलब बाहर की तरफ, जो चीज़ बाहर की तरफ फोर्स डाले उससे क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल। और जो अंदर की तरफ फोर्स डाले, अंदर मान लो या अंदर की तरफ, तो अभिकेंद्री। बात समझ में आ गई। एक अश्व शक्ति कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। देखो घोड़े की लात खा लो और चाहे 746 वाट का करंट खा लो, बराबर है, चाहे दोनों ट्राई कर लो, मस्त फायदा है तुम्हारे। अब देखो जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है, आयतन न्यूनतम। देखो आयतन लगाना तब न्यूनतम 4 डिग्री, घनत्व की बात है ना, पेपर में न्यूनतम भी झोंक के चले जाओ। ठीक है, तो घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम हो जाता है 4 डिग्री पे। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या, ठीक है, क्वार्क कहलाता है। बात समझिए। पदार्थ की कठोरता किससे नापते हैं, मोह स्केल से। लेंस कौन होता है, हमका लेंस जोन होता है, ये मान लो चश्मा वाला लेंस आए तो एक काहे से नापियो कि कौन सा है, तो डायोप्टर से। लेंस की क्षमता किसमें, डायोप्टर की। बात समझ में। इंद्रधनुष में बीच में कौन सा रंग होता है, 7 समुंदर पार में तेरे, ठीक है, वही वाला कौन सा, हरा रंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस पे होता है, तो याद रखना किस रंग पे प्रकीर्णन होता है, ये बताइए, लाल रंग का। और
और रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य की, ठीक है, जिसकी तरंग दैर्ध्य, तभी तो तरंग दैर्ध्य होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक, ठीक है, पढ़े हुई हो। अब रेटिना में बढ़िया, रेटिना मजबूत रही तो कौन सा विटामिन हुई, ए, तो रेटिनॉल, विटामिन ए, रेटिनॉल, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वास्तविक बनत है, जो तुम हो तो वही तुम दिखा, लेकिन उल्टा और वस्तु से छोटा। भैया रेटिना छोटी हो तो प्रतिबिंब भी छोटा बनी, ठीक है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में क्या हो जाता है, इंद्रधनुष के सूर्य के ठीक विपरीत बनता है, ठीक है। और फ्यूज तार काहे का होता है, सीसा और टिन का मिश्रण है। फ्यूज तार किसका है, सीसा और, ठीक है, टिन का मिश्रण है। सूर्य का प्रकीर्णन का कारण क्या है भैया, सूर्य का प्रकीर्णन के कारण ही तो विखर के कारण होता है अंतरिक्ष यात्री को क्या काला दिखाई देता है, और समुद्र जो नीला दिखाई देता है ना, जैसे पानी ले हो तो ऐसे सफ़ेद दिखाई दे, लेकिन दूर से देखो तो कहते नहीं, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक हो जाता है। अब देख लो वायु में बुलबुला व्यवहार करता कौन, बुलबुला है मान लो ऐसे है, और ये कौन है लेंस का है, तो किनारे पे ऐसे करके देखो इधर से, ये देखो इधर से साइड से, तो कौन लेंस के बाद वे तो और बड़ा तुम्हारी फोटो कभी देखो, ये गुब्बारा देखियो तो अंदर नाक ज़्यादा बड़ी दिखाई दे, इसे लगे नाक है, ठीक है। कबो ट्राई करने पाँच कपड़ा उपड़ा तो उत्तर लेंस। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण, तारों का टिमटिमाना क्या, अपवर्तन। तो कोई चीज़ अपनी वास्तविक स्थिति से कम दिखाए तो अपवर्तन, जब तुमका को मिलत बाहरी तो का आप कहा ना वही इतना। हीरे का चमकना और, ठीक है, मरीचिका बनना तो पूर्ण आंतरिक, टोटल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन के बीच में हो जाते, पूरी तरीके से हो जाए। ऑप्टिकल फाइबर यही तो होता है, पहले याद हुई घर के से डिश जात रहा है तो सबके घर में कनेक्शन आ जाता रहा एक दो चैनल, अब कहाँ आवत नए वाले का मोबाइल का कनेक्शन आ जाए, हमका ऑप्टिकल फाइबर जितना का डाटा छोड़ा जाए उतना हुआ उनका मिली। कैंडला मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता का, और लूमेन क्या है, ज्योति फ्लक्स का। और भू स्थिर उपग्रह कितना लगाए जाते, कितने की ऊंचाई पे, 36,000 में, कितने में लगाए जाते, 36,000 किमी की ऊंचाई पे, ठीक है, बात समझ में है। बल का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन का। बल का फिलामेंट किससे, टंगस्टन के। और देखो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब क्या हो जाता है, कोई भी चीज़ जुड़ेगी तो संलयन होगा, बात समझ में। इसमें क्या हो जाता है, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, ये नाभिकीय संलयन में कभी पूछा जाएगा पेपर में। रेडियो सक्रियता की इकाई के रूप में नापी जाती तो क्या, गीगर और मूलर, ये दो व्यक्ति रहे, इधर गीगर बैठ रहे हैं इधर मूलर बैठ रहे हैं, तो ये क्या है कि काउंटर करते हैं एक दूसरे रेडियो एक्टिविटी की किरणों के द्वारा, ठीक है। और रॉकेट किस सिद्धांत पे, संवेग संरक्षण, तो न्यूटन के कितने नियम, 3। पहला क्या है, जड़त्व का नियम, ठीक है, दूसरा क्या होगा, संवेग संरक्षण, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया, दे बना बन पड़ी हो तो आगे रिजल्ट मिली, और कॉमेडी भी हो देखियो तो वहाँ कॉमेडी बन जाइयो, ठीक है। नीला, और देखो मूल रंग क्या होता है, नीला, ठीक है, लाल हरा, ये क्या हो जाता है, यही प्राथमिक रंग कही थे, मूल रंग कही दो। और देखो सेक्सटेंट, मान लो जहाज उड़ रहा है तुम यहाँ खड़े हो तो ऊंचाई कैसे नापियो, कितने ऊंचाई पे, तो यही वाला पैमाना सेक्सटेंट से नाप ले। और सुनो जहाज कितने की स्पीड से उड़ रहा है तो इसको कैसे, मैक से, कैसे करोगे, मैक के द्वारा। अगला देखो निकट दृष्टि दोष दूर करने, अब देखो निकट मतलब क्या होगा, निकट का उल्टा हो, निकट में क्या हो जाता है, दूर नहीं दिखाई देता, तो लेंस कैसे बनता हो, ये वाला, ठीक है, ऐसे बनता है। और देखो निकट का मतलब ये निकट में यूज करो, देखो निकट में पतला है ना बीचों बीच में, तो निकट दृष्टि दोष ऐसे याद करना, तो ठीक है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा, ये वाला होता है। और देखो दीर्घ दृष्टि दोष में तो क्या हो जाता है, ये देखो किनारे किनारे मोटा है ना, ये याद रखना, ठीक है। देखो दीर्घ हो जाए तो ऐसे याद है, तो उत्तर लेंस, ये बात समझ में आएगा, उत्तर लेंस का प्रयोग होगा। अगला देखो परमाणु बम क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, जब मॉलिक्यूल क्या टूटते हैं तो विखंडन होता है तो अपार ऊर्जा निकलती है ना, इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की जाती है। कैडमियम बोरॉन की क्षण 2-2 इलेक्ट्रॉन को रोक लेती, फिर 2 से 4 बन जाते हैं, अनियंत्रित क्रिया होती है। फिर बिजली के बल्ब में कौन सा, अक्री गैस भरी जाती, तब इन्हें तो बढ़िया राहत है, तब इन्हें तो जलत है नहीं भक्क भक्क तुरंत फूट जाई, ठीक है। और क्या, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें, ठोसों में होता है, सबसे कम कहाँ पे होता है, निर्वात में होता है 0, और वैसे कितना, वायु में कितना, 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ध्वनि की चाल धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का है, कार्य का मात्रक, ठीक है, और ऊर्जा का मात्रक दोनों का हो जाए, जूल हो जाए, ठीक है, बात समझ में। हाइड्रोजन बम क्या होता है, हाइड्रोजन बम किसी भी चीज़ को जुड़ना तो क्या होता है, हाइड्रोजन बम की वजह से होता है, तो ये दोनों जुड़ ही रहे हैं तो क्या है, हाइड्रोजन बम की नाभिकीय संलयन का सिद्धांत। और सुनो सबसे शुद्ध जल काहे का होता है, वर्षा का, सबसे अच्छा शुद्ध जल किसका होता है, वर्षा का हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। पृथ्वी में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03% है। कह रहे हो कम लग रहा है, कम नहीं लग रहा है, 1 डिग्री बढ़ा तुम्हारा हालत ख़राब हो जाए। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा चश्मा, हमका ऐसे बाहर बिल्कुल एकदम सेफ चेहरा दिखाई दे तो कौन सा होगा, तो ये वाला कौन सा हो जाता है, तो ऐसे करके ऐसे करा तो ये वाला हो जाएगा कौन, अवतल दर्पण, दर्पण है, ठीक है, लेंस न मार दीन हो क्या पेपर में आवत है। नाभिकीय विखंडन में क्या काम है, विखंडन मतलब टूटना, तो यूरेनियम 235 में, ठीक है, न्यूट्रॉनों में बमबारी की जाती है।
उसके बाद चंद्रमा में पृथ्वी का वजन का कितना, मान लो 60 kg का, ऐसे समझो यहाँ पृथ्वी में 60 kg का, तो वजन ज़्यादा तुमका लग रहा, तो 1/6 कर ले तो कितना आ जाए, 10 kg के चंद्रमा में रही हो, और चंद्रमा से यहाँ रही हो फिर बढ़ी जाई। और देखो द्रव का अवस्था में धातु है, पारा क्या है, धातु है, मेटल है, और कैसी अवस्था में पाई जाती द्रव, और एक गैसो है ब्रोमीन, या कैसी होती, गैस होती, लेकिन गैस कहीं में होती, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, सुराही में क्या वेपराइजेशन प्रोसेस होता है, वाष्पीकरण, तभी तो पानी ठंडा रहता है। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, याद करावे तो गारंटी हमार। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।